अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उस्मान गनी। आप देखें साथी किंग यूट्यूब चैनल। आज बहुत ही हम टॉपिक जिसमें बात करें तो सबसे चाहते हैं नेशनल के ऊपर। तो नेशनल पर हमारे टॉपिक बहुत ही हम उसमें बात करेंगे। हम मुल्क के साथ जो हम बात करेंगे वो करेंगे नवाज शरीफ साहब की मेडिकल रिपोर्ट्स के बारे से, जो कि अभी रिसेंटली सबमिट हुई हैं लाहौर हाई कोर्ट में, और जिसमें उनके तकरीब अमेरिकी डॉक्टर ने जो है वो रिपोर्ट जो है वो सबमिट हो चुकी है, जिसके बाद अब हर बंदा जो है उस रिपोर्ट को जो है वो हदफ तनकीद जो है वो बना रहा है। और इस रिपोर्ट की खासियत ये है कि इसमें वो बीमारियाँ नवाज शरीफ को बताई गई हैं जो कि अमूमन ख़वातीन को होती हैं। तो अब देखना ही बाकी है कि क्या वाकई नवाज शरीफ बीमार है। उसको सबसे बड़ी बात यह है कि इस रिपोर्ट के सबमिट होने की एक दिन बाद ही जो है नवाज साहब की जो एक वीडियो वायरल हो गई है सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें वो एक फैक्ट्री का विजिट कर रहे हैं यूके के अंदर। तो इससे ज़ाहिर होता है कि क्या वो वाकई अपने इलाज में इंटरेस्टेड भी हैं, या वो वाकई इलाज करवा भी रहे हैं, या फिर सिर्फ ये दिखावा किया जा रहा है और साथ ही साथ सिर्फ वहाँ पे जो है वो इलाज के नाम पे शायद एंजॉयमेंट की जा रही है। तो ये भी देखना बाकी है। तो उसके साथ देखेंगे कि अब इन हालात में आगे क्या होता है। और दूसरा ये कि अब शहबाज शरीफ के वाले से भी आपको बताते चलें कि शहबाज शरीफ के खिलाफ जो है घेरा जो है तंग होता जा रहा है। तो देखते हैं कि इसमें क्या होता है। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि अब फाइनली जो है वो 9 महीने बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है फाइनली जैसे काजी फैसल साहब का जो केस था उनका जो है फ़ैसला जो है वो तफसीली फैसला जो जारी कर दिया। और इस फैसले के जारी होने के बाद जो है मुख्तलिफ माहिर कानून ने अपनी राय इसके हवाले से दी है, जिसमें एतजाज़ हसन की राय भी जो है वो भी बहुत ही अहमियत की हामिल है। तो उसमें हम बात करेंगे कि उन्होंने क्या कहा है। और इस वाले से मैं भी बात करते चलूँ कि इसमें इस फैसले के बाद जो है अब आवाम का भी जनरल तासुर ये है कि रूल ऑफ लॉ जो है वो हर जो है वो मुल्क में जो है वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए, और रूल ऑफ लॉ जो है वो सबके लिए इक्वल होना चाहिए, और सब जो है इक्वली अकाउंटेबल होना चाहिए रूल ऑफ लॉ के तहत। और इसमें किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को, किसी भी जनरल को, किसी भी ब्यूरोक्रेट को, किसी भी सनतकार को और किसी भी आम शहरी को जो है वो किसी किस्म का भी कोई भी इस्तिस्ना जो है वो हासिल नहीं होना चाहिए। और अगर किसी के हवाले से कोई भी किसी भी ज़राए से जो है वो उनकी अगर चीज़ें सामने आती हैं तो उनको जो है वो उसका ज़रूर जो है वो जवाब देना चाहिए। तो इस वाले से देखा जाए तो इस फैसले के बाद जो है वो मुख्तलिफ माहिर कानून की जो है वो मुख्तलिफ राय है इस जजमेंट के ऊपर देते थे कि आगे फ्यूचर में जो है इस वाले से क्या होता है। तो उसके साथ साथ हम बात करते हैं, जो दूसरा अहम टॉपिक है वो बात करेंगे हम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो दौरा चाइना है, वो भी बहुत ही अहमियत का मिला है। और उसमें हम बात करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो वो 3 अक्टूबर पर चाइना जा रहे हैं, जहाँ पे वो चाइना में होने वाली विंटर ओलंपिक्स की तकरीब में भी शिरकत करेंगे, जहाँ पे मुख्तलिफ ममालिक के जो सरबराहान ममलिकत जो हैं वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं। वहाँ पर उनकी मुख्तलिफ अहम रहनुमा से जो मुलाकातें हैं वो भी तय हैं। तो देखते हैं कि इन हालात में जो है ये दौरा जो है वो बहुत ही अहमियत का हामिल हो चुका हुआ है, और ये दौरा जो है इंशाअल्लाह पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में भी मावन और मददगार जो है वो साबित होगा। तो उसके साथ जो तीसरा अहम टॉपिक है वो भी बहुत ही अहम है। उसमें हम बात करेंगे बलूचिस्तान में होने वाली हालिया दहशतगर्दी के वाले से। तो उसमें बात करेंगे कि इंडिया जो है उसको भरपूर जो है वो अब उसने पाकिस्तान के खिलाफ जो है मास्क खोल रखा है, और पाकिस्तान के हवाले से जो है वो अब भरपूर जो है वो एक गैर लड़ने जंग जो है उसने शुरू कर रखी हुई है, और बलूचिस्तान को जो है वो एक सेंटर टारगेट जो है उसने बना लिया हुआ है, अपना टारगेट बना लिया हुआ। तो अब इसमें अब पाकिस्तान की छुकट फर्जियाँ वो भी इन हालात में जब भरपूर मुकाबला कर रही हैं, और दुश्मन के हर नापाक कज़ाइम को जो है वो नाकाम बना रही हैं। और हालिया जो भी रिसेंटली जो दहशतगर्द का जो हमला हुआ था FC की चेक पोस्ट पर, तो उसको भी जो है पाकिस्तान के जो है SSG कमांडर्स जो है वो भरपूर तरीके से जो है वो बुरी तरह से जो है वो नाकाम बनाया है, और दुश्मन के नापाक कज़ाइम को जो है वो खाक में मिला दिया है। और बहुत ही ज़बरदस्त पाकिस्तान SSG कमांडर ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है इस ऑपरेशन को जो है कंप्लीट किया है विदिन नो टाइम। और इसमें बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने जो है वो इस चीज़ का अब ख़ात्मा किया है। तो उसमें अब पाकिस्तान को चाहिए कि वो इसमें जो FC की कैपेबिलिटी है उनको भी जदीद आलात दिए जाएँ, उनको भी जदीद इक्विपमेंट्स दी जाएँ, उनको भी वक्तबंद गाड़ियाँ, उनको भी बम प्रूफ जो गाड़ियाँ हैं वो भी प्रोवाइड की जाएँ, और साथ साथ जो दीगर जदीद टेक्नोलॉजी के हामिल इक्विपमेंट्स हैं वो भी वहाँ पे उनको दिए जाएँ, ताकि वो भी वहाँ पे भी जो है सरहद दफ़ा जो है उसको मजबूत से मजबूत तर्जा किया जा सके। इसके साथ साथ जो दीगर चीज़ें हैं उनके साथ भी पाकिस्तान को चाहिए कि वो करे। और पाकिस्तान भी ये उम्मीद करता है कि पाकिस्तान के जो हमसाया ममालिक हैं वो अपनी सरज़मीन जो है पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो किसी भी जो है वो इस्तेमाल नहीं होने देंगे। और अफगानिस्तान तो पाकिस्तान को यकीन दिला दिया है कि वो अपनी सरज़मीन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है किसी भी इस्तेमाल नहीं होने देगा। और पाकिस्तान भी उम्मीद करेगा कि दीगर हमसाया ममालिक भी जो हैं वो अपनी सरज़मीन जो है पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो किसी भी जो है वो इस्तेमाल नहीं होने देंगे। देखते हैं कि ये मामले आगे किस हो जाते हैं। और दूसरा इंटरनेशनल टॉपिक से बहुत ही अहम है, उसमें हम बात करेंगे
रशिया और अमेरिका के टेंशन के ऊपर, तो उसमें अब ये टेंशन जो है वो मज़ीद अरूज पे पहुँच गया। सिक्योरिटी काउंसिल का जो इजलास अभी रिसेंटली हुआ था वो भी अब बेनतीजा ख़त्म हो चुका हुआ है। और अब अमेरिका के सदर जो बाइडेन साहब ने भी कहा है कि अपनी फ़ौजें जो है उन्होंने मशरक़ी यूरोप में जो है वो मज़ीद फ़ौजें जो है वो तैनात करने का ऐलान किया है। अब देखते हैं कि मामला किस वजह से, क्योंकि टेंशन जो है वो मज़ीद बढ़ती ही जा रही है और ये किसी भी जो है वो ख़त्म होने का नाम ले रही है। रशिया का अभी तक वही मुतालबा है कि हमें रिटर्न गारंटी दी जाए कि जो है यूक्रेन को जो है वो नेटो की मेंबरशिप जो है किसी भी जो है नहीं दी जाएगी। तो देखते हैं ये मामला कैसे जाते हैं। दूसरा जो अहम टॉपिक है वो भी हम उसमें हम बात करें कि इंडिया के जो अज़ाइम है अब वो मज़ीद बढ़ते ही जा रहे हैं और इंडिया के अज़ाइम में इजाफा होता जा रहा है। तो अब इंडिया ने जो है वो अपना प्लान 2024 जो है वो अब उसका भी एग्जीक्यूट करने का फैसला किया है। तो पाकिस्तान भी इस वाले से मुकम्मल तौर पर आगाह है और पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर बाखबर है और पाकिस्तान भी दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाएगा और किसी भी जो है दुश्मन के नापाक अज़ाइम को जो है वो कामयाब नहीं होने देगा। और पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज और पाकिस्तान की सिक्योरिटी जो हर लम्हा चुकन्ना और हर लम्हा जो है वो तैयार है और दुश्मन को किसी भी सूरत जो है वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख उठा के देखने की इजाज़त वो किसी भी नहीं दी जाएगी। तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान जो है वो क़यामत कायम आने के लिए बना है और पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जो है इंशाअल्लाह इस वतन की हिफाजत के लिए जो है वो अपनी तमाम तवानाइयाँ जो है सर्व करने के लिए तैयार है और अपने खून का तबीब बहाने के लिए तैयार है। तो इंशाअल्लाह चलते हैं नेशनल पर वो भी बहुत ही तो उसमें बात करेंगे हम नवाज शरीफ साहब की जो रिसेंटली मेडिकल रिपोर्ट जब सबमिट की गई हैं लाहौर हाई कोर्ट में, तो उसमें भी बताते चलें कि ये रिपोर्ट जब अब जो रिपोर्ट जो सबमिट की गई हैं वो की गई हैं एक अमेरिकन डॉक्टर की जानिब से, जो कि बेसिकली इंडियन निजात भारतीय निजात अमेरिकन डॉक्टर है। और उनकी रिपोर्ट में भी अभी भी उसमें भी ये रिपोर्ट जो है ये भी बेसिकली मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, इसमें भी कोई डॉक्यूमेंट्स जो मेडिकल सर्टिफिकेट या टेस्ट वगैरह की रिपोर्ट्स या दीगर जो चीज़ें हैं वो अटैच नहीं है। सिर्फ एक डॉक्टर की राय दी गई है। डॉक्टर ने अपना ओपिनियन जाहिर किया है जी कि अगर इन्होंने ट्रैवल किया तो उनको ये हो जाएगा, इनको टेंशन भी है, इनका दबाव भी है और इनका ये भी है। तो इसमें वो कहते हैं जी अगर ये ट्रैवल करते तो इनका ये हो जाएगा, फिर इनको ये बीमारी भी हो सकती है और एक ऐसी बीमारी भी हो सकती है जो कि अमूमन जो है वो सिर्फ और सिर्फ ख़वातीन को होती है। तो ये बीमारी भी अब नवाज शरीफ साहब को हो सकती है, तो ये भी एक अनहोनी बात होगी। तो आप देख लें कि इसी से आप इन रिपोर्ट्स की सीरियसनेस का जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी राय का इजहार किया डॉक्टर साहब ने। तो आप देखते हैं कि इस रिपोर्ट के बाद अब जो है हुकूमत क्या फैसला करती है। और दूसरा ये कि इस रिपोर्ट के जारी होने की एक दिन बाद ही नवाज शरीफ की अगली एक और नई वीडियो सामने आ गई, जिसमें वो जो है वो यूके में जो है नेदरलैंड में जो है एक फैक्ट्री का जो है वो दौरा कर रहे हैं और वहाँ पे खाने भी खा रहे हैं और चीज़ों का मुआयना भी कर रहे हैं। तो किस चीज़ की अक्कासी कर रही है, तो ये भी सबके सामने है। और दूसरा बात यह है कि क्या नवाज शरीफ साहब जो हैं वो हॉस्पिटल जाने के बजाय जो है फैक्ट्री के दौरे को जो है वो तरजीह दे रहे हैं। तो ये भी अब सबके सामने, आवाम के सामने है। तो देखते हैं कि ये मामले तो आगे किस रुख जाते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे पाकिस्तान में जो है वो भी शहबाज शरीफ साहब ख़िलाफ़ से भी है वो घेरा जो तंग होता जा रहा है और शहबाज शरीफ साहब की जो है वो सियासत शायद कह लें तो वो भी आइंदा आने वाले दिनों में उनका भी उसका भी फैसला होने वाला है या हो जाएगा। तो देखते हैं कि इसके बाद फिर मुल्की सियासत का मंजरनामा क्या होता है और उसमें क्या तब्दीलियाँ और क्या चेंजेस हैं वो आती हैं। और ऑपोजिशन जो है वो अब तो मुकम्मल तौर पर जो है वो नाकाम हो चुकी है, क्योंकि उसके बाद इतनी ताकत और सकत नहीं है कि वह हुकूमत को किसी किस्म का भी टफ टाइम दे सके। और अब ये हुकूमत के पास एक बड़ा ही अच्छा टाइम है, बहुत ही अच्छी स्पेस है कि वो इस स्पेस में जो है वो अपनी कारकर्दगी को इतना मजबूत कर ले कि उसको फिर ऑपोजिशन जो है वो किसी तौर पर मात देने में कामयाब ना हो सके, या उसके बाद इतनी ताकत ही ना हो कि वो गवर्नमेंट की कारकर्दगी के होते हुए जो है वो कोई कामयाबी जो है वो हासिल कर सके। तो देखते हैं कि ये मामला क्योंकि हुकूमत जो है अब उसने अपने कामों में, अपनी तरक्याती कामों में जो है वो तेज़ी लाने का ऐलान किया। और हुकूमत ने जब जनूबी पंजाब के लिए स्पेशल फोकस किया है और जनूबी पंजाब में तरक्याती कामों का आगाज़ किया है और जनूबी पंजाब के सूबे के हवाले क़याम के हवाले से भी अब कोशिशों को जो है वो तेज़ तर कर दिया गया है। और इसके साथ साथ जो बल्दियाती इंतखाबात के बारे से बात करें तो बल्दियाती इंतखाबात में भी जो है पंजाब गवर्नमेंट ने जो है वो मुशावरत जो है वो बहुत ज़्यादा की है अपोजिशन जमातों से भी, लेकिन अब किसी किस्म का भी अभी तक कंसेंसस जो है उस वजह से कायम नहीं हो सकता। अब हुकूमत पंजाब शायद अभी ये कर रही है कि वो इसको अपनी मेजॉरिटी के साथ जो है इस बिल को जो है बल्दियाती कानून को जो है वो पास करवा ले और फिर उसके बाद जो है इसके साथ इस नए कानून के तहत जो है वो बल्दियाती इंतखाबात जो है पंजाब में जो है करवाए जाए। तो देखते हैं कि ये मामला कैसे जाते हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट ने जो है अपने जो बड़े फलाही मनसूबा जात जिसमें एहसास प्रोग्राम हो गया, फिर इस तरह ही कामयाब जवान प्रोग्राम हो गया और फिर दीगर जो नया पाकिस्तान हाउसिंग सोसाइटी हो गया, फिर इस तरह दीगर फलाही मनसूबा जात थे जिसमें शेल्टर होम्स भी हो गया और दीगर जो मनसूबा जात भी थे
उनको जो भी है अब एक्सपेंड करने का फैसला किया है हुकूमत ने भी। अब देखते हैं कि मामलों के। और दूसरा, हुकूमत जो है स्पेसिफिक फोकस जो कर रही है ओवरसीज़ पाकिस्तानी के ऊपर, और पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी को जो है वो फैसिलिटीज़ और मज़ीद फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने जा रही है। और क्योंकि अब जितनी उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे उतना ही इंशाअल्लाह पाकिस्तान में जो है वो इंक्रीज़ होगा। और पाकिस्तान की हुकूमत जो है स्पेशली फोकस कर रही है एक्सपोर्ट पॉलिसी के ऊपर, और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को जो है वो इन्हेंस करने की कोशिश की है। दूसरा, ब्लूमबर्ग ने एक रिसेंटली रिपोर्ट इशू की है जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने जो है वो इंडिया और बांग्लादेश को जो है वो पीछे छोड़ दिया है, और पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो इस वक्त बूम पे है, यानी कि अरूज पे है। और इसके पास इतने ऑर्डर्स हैं कि इसके पास अब लेबर की शॉर्टेज इस वक्त हुई हुई है। और अगर पाकिस्तान की ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ये इलेक्ट्रिसिटी और जो गैस है मज़ीद प्रोवाइड की जाए तो ये पूरे एशिया की मार्केट को जो है वो यानी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले से जो है पाकिस्तान जो है वो एशियन टाइगर जो है वो बन सकता है। क्योंकि पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो सब बूम पे है, और इंशाअल्लाह इसकी मज़ीद तरक्की की तरफ जाएगी। और कोविड में जो है माशाल्लाह से पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है बहुत तेज़ी के साथ तरक्की की। जब प्राइम मिनिस्टर ने स्पेशली फोकस किया है पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को रिवाइव करने के वाले से, और जिन इंडस्ट्रीज़ के ऊपर ताले पड़ गए हुए थे, जिनको कोल्डिंग के बाहर बेचा जा रहा था टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, तो वो इंडस्ट्री अब माशाल्लाह दोबारा से पाँव पे खड़ी हो गई है। और ना सिर्फ खड़ी हो गई बल्कि पाकिस्तान के ज़मीन रोज़गार में भी है उसने खातिर ख्वाह जो है वो इजाफा किया है। और इंशाअल्लाह इसके साथ साथ अब पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री है उसने भी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में जो है वो बेतहाशा इजाफा किया है। और पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स भी जो है वो अब माशाल्लाह से अब मज़ीद जो है इंक्रीज़ हो रही हैं हर एवरी ईयर, यानी कि हर साल जो है माशाल्लाह से ये मज़ीद इंक्रीज़ की तरफ जा रही हैं। और माशाल्लाह से गवर्नमेंट भी जो है इस साल से मज़ीद जो है इंसेंटिव जो है वो इंशाअल्लाह देगी IT इंडस्ट्री को भी और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को और दीगर इंडस्ट्रीज़ को भी, ताकि वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में जो है वो खातिर ख्वाह जो है इजाफा कर सकें। क्योंकि जब तक एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ नहीं होंगी, आप पाकिस्तान की माशरे को जो है वो मुस्तकिल बुनियाद पर अपने पैरों पर जो है वो नहीं खड़ा कर सकते। तो इंशाअल्लाह अब ये पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का एक सुनहरी दौर जो है वो शुरू होने जा रहा है। और अब अगले साल जो है ये, यानी इस साल जो है अगर कोविड जो है वो ख़त्म हो जाता है तो इंशाअल्लाह अगला साल जो है वो पाकिस्तान की तमीर, तरक्की और खुशहाली का साल होगा। और इंशाअल्लाह इसके साथ पाकिस्तान जो है वो अपने उस सुनहरी दौर का आगाज़ करेगा जिसका ख्वाब जो है पिछले 74 साल से जो देखा जा रहा था। तो अब देखते हैं कि अब चलते हैं हम अपने सेकंड टॉपिक पर। सेकंड टॉपिक भी बहुत ही अहम टॉपिक है, उसमें बात करेंगे हम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के चाइना के दौरे के हवाले से। तो पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट दौरे के ऊपर है इस वक्त चाइना जा रहे हैं। और 3 अक्टूबर है वहाँ पर जाके वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो चाइना में होने वाली विंटर ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब में जो है वो शिरकत करेंगे, जहाँ पे मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान मुमलिकत जो है वो भी शिरकत कर रहे हैं। और इस वाले से वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत से भी मुलाकात होगी, और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यानी कि पास अहम मुलाकातें होंगी। और इस वाले से इंशाअल्लाह पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली की वजह से मज़ीद जो है वो मनसूबा जात के ऊपर जो है वो दस्तखत होंगे, एमओएस भी साइन होंगे, और दीगर जो अहम चीज़ें हैं वो भी होंगी। तो इंशाअल्लाह ये दौरा जो है पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में बहुत ही ज़्यादा मामून और मददगार जो है वो साबित होगा। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान और चीन की दोस्ती जो है इंशाअल्लाह मज़ीद जो है वो मजबूत होगी। और इंशाअल्लाह CPEC भी जो है वो इंशाअल्लाह पाकिस्तान की तमीर तरक्की में जो है वो अब वाइटल जो है वो किरदार जो है वो अदा करेगा। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला पाकिस्तान की और चाइना की दोस्ती को जो है वो दुश्मनों की नज़रों से महफूज रखे और पाकिस्तान के ऊपर अपना करम और फजल इस्नाई जारी रखे। तो इंशाअल्लाह इसके चलते हम तीसरे टॉपिक पर बहुत ही अहम है, उसमें हम बात करेंगे हम बलूचिस्तान में हालिया दहशतगर्दी की वजह से। तो उसमें हुआ कुछ है कि इंडिया ने जो है अपना फाइनल गेम प्लान जो है वो इस वक्त अपना खेल रहा है। इंडिया अपना फाइनल, यानी कि वो कहते हैं ना कि जब आखिरी चिंगारियाँ उठ रही होती हैं, जब आपका सारा नेटवर्क तबाह हो चुका होता है, यानी कि इंडिया का सारा नेटवर्क तबाह हो चुका है अफगानिस्तान में, अब इंडिया जो है वो अपना एक आखिरी वार कर रहा है इस वक्त पाकिस्तान के, यानी कि उसकी आखिरी चिंगारियाँ उभर रही हैं बुझने से पहले। तो अब देखते हैं कि इंडिया जो है वो बहुत कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान किस तरह से नुकसान पहुँचाए, लेकिन पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस और पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी इदारे हैं उन्होंने दुश्मन की तमाम अज़ाइम को ना सिर्फ नाकाम बनाया बल्कि उनकी तमाम नापाक मनसूबाजात को भी जो है वो ज़मीन बोस किया है। तो इस वाले से अगर बताते चलें कि अभी जो FC चेक पोस्ट पर बलूचिस्तान में जो हमला हुआ था उसमें भी अब पाकिस्तान आर्मी जो पाकिस्तान के SSG कमांडर्स जो है वो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा काम किया। उन्होंने 1 घंटे के अंदर माशाल्लाह पूरा जो था वो दुश्मन का जो नेटवर्क जो था, दुश्मन दहशतगर्द जो थे उनका सफाया कर दिया, और दुश्मनों का मनसूबा, नापाक मनसूबा जो था, बड़ा घिनौना मनसूबा जो था पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुँचाने का चाहता था, माशाल्लाह से वो पाकिस्तान के SSG कमांडर्स ने जब वो नाकाम बना दिया और उन्होंने फ़ख्र से कहा कि देयर गेम इज़ ओवर नाउ।
तो बहुत ही पाकिस्तान खुशी की बात थी पाकिस्तान के लिए। लेकिन इस वाले से अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो FC को जो है वो फंड्स में इजाफा करे और उनको वो जदीद इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए जाएँ जिनकी उनको अशद ज़रूरत है, जिसमें उनको टेक्नोलॉजी की अशद ज़रूरत है। इसके साथ उनको बम प्रूफ गाड़ी की ज़रूरत है, बख्तरबंद गाड़ी की ज़रूरत है, देकर जो अहम इक्विपमेंट्स हैं उनकी भी ज़रूरत है, ताकि वो वहाँ पे उनकी सिक्योरिटी को जो है मज़ीद इन्हेंस किया जा सके और मज़ीद मजबूत और मुस्तहकम किया जा सके और दुश्मन के अपाक अज़ाइम को जो है वो खाक में मिलाया जा सके और दुश्मन को किसी से जो है जाना चाहिए कि वो पाकिस्तान की तरफ मैली और आंख उठा के देख भी सके। तो इस वाले से पाकिस्तान उम्मीद करता है कि पाकिस्तान के हमसाय ममालिक जो हैं वो किसी सूरत भी जो है अपनी सरज़मीन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल नहीं होने देंगे। इस वाले से अफगानिस्तान के सरबराह ने तो पाकिस्तान को यकीन दिलाया है कि अफगानिस्तान की सरज़मीन जो है वो किसी भी जो है पाकिस्तान के खिलाफ जो है इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी और अफगानिस्तान चीज़ को इंश्योर करेगा कि कोई भी गैर कानूनी या टेररिस्ट एक्टिविटी जो है वो अफगानिस्तान की सरज़मीन से ना हो और अफगानिस्तान किसी भी ऐसी तंजीम को अफगानिस्तान में पनाह नहीं देगा जिसको जो कि पाकिस्तान के खिलाफ काम करती है। तो इसके साथ साथ पाकिस्तान ये भी उम्मीद करता है कि पाकिस्तान के दीगर हमसाय ममालिक भी जो हैं वो भी अपनी सरज़मीन को जो है पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल नहीं होने देंगे और किसी भी सूरत जो है पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करने वाले ग्रोहों को जो है अपनी सरज़मीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे। तो आप देखते हैं कि मामला केस हो जाते हैं और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की तरक्की अब दुश्मन के अज़ाइम जो है किसी भी जो है वो पाकिस्तान को आवाम के जो हौसले जो है पास नहीं कर सकते। पाकिस्तानी आवाम कल भी अपनी फ़ौज की शान करती थी, आज भी खड़ी है और आइंदा हमेशा जो है वो पाकिस्तानी आवाम जो ख़ास बलोच आवाम जो है वो अपनी फ़ौज की पाकिस्तान के साथ वो हमेशा शाना बशाना खड़ी रहेगी और दुश्मन के अज़ाइम को जो है वो किसी भी जो है वो कामयाब नहीं होने दिया जाएगा और इंशाअल्लाह ताला क्योंकि बलोचन पाकिस्तान का दिल है और इंशाअल्लाह ताला ये दिल जो है पाकिस्तान का हमेशा धड़कता रहेगा। तो इसके साथ साथ हम चलते हैं हम तीसरा ऊपर बहुत ही इमोशनल बात करेंगे हम कश्मीर के वाले से। तो चूँकि अब 5 फरवरी आ रहा है तो कश्मीर के वाले से बात कर चलते हैं। 5 फरवरी में पाकिस्तान जो है वो बखूबी तरीके से वो जो है वो यौम कश्मीर मनाएगा और ना सिर्फ आलमी सतह पर जो है वो तमाम आलमी फोरम्स पर जो है वो कश्मीर का जो मुद्दा जो है यानी कि एजेंडा जो है वो उसको उजागर किया जाएगा, बल्कि कश्मीर का जो मामला है वो यूनाइटेड नेशन से लेके तमाम इंटरनेशनल फोरम्स पर जो है उसको इस पर इंटरनेशनल फोरम से उसको जो है वो उजागर किया जाएगा और इंडिया के जो कहते हैं कि गैर कानूनी इक़दाम है उसको भी जो है एक्सपोज किया जाएगा और साथ साथ जो इंडिया के जो शफ़ाक़ाना अमल है जिसमें वो जो इंडिया के वॉर क्राइम्स हैं उसको भी जो है चाहता इससे 5 फरवरी में जो उसको भी जो है दुनिया भर में जो है वो उसको एक्सपोज किया जाएगा और बताया जाएगा कि किस तरह से इंडियन आर्मी जो है वो वहशियाना इक़दाम कर रही है, किस तरह से वहशियाना तशद्दुद किया जाए, जिस तरह से मावराए अदालत जो है कश्मीर को जो है वो कत्लेआम किया जा रहा है और किस तरह से जो है वो कश्मीर में जो है वो एक आग व खून का खेल जो है वो खेला जा रहा है और किस तरह से जो है वो उनकी आज़ादी को जो है वो सलब कर लिया गया है और किस तरह से आर्टिकल 335 और 370 को जो है वो ख़त्म करके जो है किस तरह से उनकी आज़ादी हकूक़ को जो है वो सलब कर लिया गया है और किस तरह से जो है वो कश्मीर में जो है वो गासबाना और शफ़ाक़ाना जो है वो इक़दाम जो है वो किए जा रहे हैं और किस तरह से उनकी नस्ल कुशी का भी आगाज़ जो है वो किया जा रहा है और किस तरह से आबादी का तनासब जो है वो भी चेंज किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ों को जो है वो एक्सपोज किया जाएगा इस 5 फरवरी को और इंशाअल्लाह दुनिया भर को बताया जाएगा और दुनिया की ज़मीन को झंझोड़ा जाएगा कि अपनी आँखें इस तरफ भी खोलें ना सिर्फ उस तरफ खोलें जिस तरह क्योंकि आलमी ज़मीन जो है वो हमेशा ताकतवर की आवाज़ सुनता है, कमज़ोर की आवाज़ जो है वो बहुत ही कम सुनी जाती है, लेकिन यह कमज़ोर का फ़र्ज़ है कि वो अपनी आवाज़ को पूरी ताकत के साथ जो है वो अब पहुँचाए, हर जगह पहुँचाए और इसको किसी भी सूरत जो है वो इसको जो है वो तर्क ना करे। तो अब देखते हैं कि ये मामले कैसे जाते हैं। उसी साथ चलते हैं हम इंटरनेशनल टॉपिक्स बहुत ही अहम उसमें बात करेंगे हम रूस और अमेरिका के ताल्लुकात के ऊपर। तो अब उनकी टेंशन जो है मज़ीद बढ़ चुकी हुई है। यूक्रेन का मामला जब वो ठंडा होने का किसी से भी नाम नहीं ले रहा और अब जो रिसेंटली यूनाइटेड नेशन का जो सिक्योरिटी काउंसिल का जो इजलास हुआ है वो भी अब बेनतीजे जो है ख़त्म हो चुका है। किसी किस्म के कोई भी नतीजे पे जो है दोनों ममालिक जो है वो नहीं पहुँच सके हैं और अब कशीदगी में जो है मज़ीद इजाफा हो चुका है। उसके साथ साथ अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब ने जो है वो अब मज़ीद अमेरिकी ट्रूप्स जो हैं वो डिप्लॉय करने का ऐलान किया है ईस्टर्न यूरोप के अंदर। और आप देखते हैं कि अब ये कशीदगी मज़ीद अफवाह देते हैं क्योंकि रूस ने भी अपनी फ़ौजों की तादाद में इजाफा कर दिया है यूक्रेन के बॉर्डर के ऊपर। तो अब यह मामला कशीदगी जो मज़ीद बढ़ती जा रही है और ये किसी से भी कम होने का नाम नहीं ले रही। लेकिन इसके साथ एक अच्छी बात यह है कि अभी भी डायलॉग
का रास्ता जो है वो खुला हुआ है, मुज़ाकरत का रास्ता खुला हुआ है और दोनों ममालिक जो हैं वो अपनी बातचीत से जो है उस मामले को जो है वो हल करने की कोशिश कर रहे हैं। और पाकिस्तान तो उम्मीद करता है कि तमाम ममालिक, तमाम स्टेक होल्डर्स हैं वो बातचीत से उस तमाम मामला को जो है वो हल करेंगे और इसकी कशीदगी और टेंशन को डिफ्यूज़ करेंगे, क्योंकि ये कशीदगी और टेंशन जो है वो ना अमेरिका के मफाद में है और ना ही रशिया के मफाद में है और ना ही पूरे खित्ते और पूरी दुनिया के मफाद में है। तो और देखते हैं कि मामले कैसे होते हैं। तो इसके साथ हम बात करेंगे अब हम इंडिया के प्लान्स के ऊपर। तो इंडिया जो है वो अब अपने डिज़ाइंस को, नापाक अज़ाइम को जो है वो मज़ीद वसअत देता जा रहा है और अब उसने जो है वो अपना प्लान 2024 जो है वो भी अब जो है वो उसको आगे बढ़ाने का जो है वो अब ऐलान कर रहा है। तो इसके साथ अब बताते चलें आपको कि इंडिया का जो प्लान 2024 जो है वो बेसिकली अब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो मज़ीद उसको अग्रेसिव करने वाला है इंडिया जो है। और उसमें जो है वो अब कहते हैं, इंडिया ये कहता है कि अब हम आज़ाद कश्मीर और गिलगित-बल्तिस्तान के ऊपर जो है वो कश्मीर इंडिया का जो है पार्ट जो है वो बनाएंगे। तो अब हालांकि इस वाले पाकिस्तानी अवाम जो है, पाकिस्तानी अफवाज और पाकिस्तान की सिक्योरिटी दाजी उस वाले से तमाम बाखबर हैं और ये इंडिया की खुशफहमियाँ हैं और पाकिस्तान को भी पता है, पाकिस्तानी अफवाज को भी पता है, सिक्योरिटी वालों को पता है कि इंडिया बहुत ज़्यादा खुशफहमी में मुब्तला रहने वाला मुल्क है। और इंडिया के सिक्योरिटी दाजी हैं बहुत ज़्यादा अपने आप को एक खुश फहमी में मुब्तला रहते हैं, लेकिन उनको हकीकत का इदराक भी होना चाहिए कि ये किसी भी सूरत जो है वो मुमकिन नहीं है और पाकिस्तान जो है वो किसी भी सूरत जो है अपनी ज़मीन का 1 इंच भी जो है कि दुश्मन के हाथ में नहीं जाने देगा और दुश्मन के नापाक अज़ाइम को जो है वो मलिया मेट कर दिया जाएगा और दुश्मन की मैली आँख को जो है वो निकाल बाहर किया जाएगा अगर इंडिया किसी दुश्मन ने जो है वो पाकिस्तान में मैली आँख देखने की कोशिश भी की। तो आप देखते हैं कि ये मामले कैसे हो जाते हैं, क्योंकि ख़ित्ते में जो है अब आलमी मंजर में भी और इस एशियन रीजन में भी जो है वो मामला जो है वो अब तेज़ी के साथ जो है वो चेंज हो रही हैं और वक्त के हर दिन गुजरते दिन के साथ जो है वो ख़ित्ते में ही जो है वो नई तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही हैं। और इंडिया में जो है ख़ास तौर पर इंटरनल क्राइसिस जो है वो शदीद से शदीद तर हो चुका हुआ है और ख़ास तौर पर अब गुजरात में जो है वो अब मुसलमानों को जो है वो इलाका छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है और वहाँ पर अब बड़ी तादाद में जो मुसलमान जो हैं वो अपने घर बार छोड़ के जो है वो दूसरे एरियाज़ में जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि इंतहा पसंद हिंदू जो है वो अब उन्होंने जो है वो मुसलमानों को, इंडियन मुसलमानों को जो है वहाँ पे जीना मुहाल कर दिया है। तो अब अगर यही मामला चलते रहे इंडिया में तो इंडिया में इंटरनल क्राइसिस इतना शदीद हो जाएगा कि उसको फिर इंटरनली जो है वो फिर सेल्फ डिस्ट्रक्शन से जो है वो कोई भी नहीं रोक सकता। तो इंडिया की गीदा बकरियों के ऊपर किसी भी सूरत जो है तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की सिक्योरिटी दायरे जो है वो हर दम और चौकस हैं और हर दम तैयार हैं और किसी भी सूरत जो है वो दुश्मन की अज़ाइम को कामयाब नहीं, क्योंकि दुश्मन को हमेशा जो है वो 27 फरवरी जो है वो अपने ज़हन में याद रखना चाहिए। और क्योंकि वो तो एक छोटा सा ट्रेलर पाकिस्तान में दिखाया था 27 फरवरी को, लेकिन अगर इस दफ़ा इंडिया ने कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो इंशाअल्लाह उनको भी इस दफ़ा भरपूर और डिसाइसिव जो है वो जवाब जो है वो दिया जाएगा, फाइनल जवाब दिया जाएगा इंशाअल्लाह। और फिर इंशाअल्लाह पाकिस्तान जो है वो इस खित्ते में जो है फिर वो अमन को इंश्योर करेगा इंशाअल्लाह। तो इन्हीं दुआओं के साथ अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करना मत भूलिएगा और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।